प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक गांव के बाहर झोपड़ी में एक महात्मा जी रहते थे और उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी जिसमें एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन भर राम नाम की धुन जपते रहते थे, ढोलक पर भजन कीर्तन करते रहते थे और वह जो परिवार रहता था उसके मुखिया किसी कंपनी में काम करते थे। बाबा जी के भजन कीर्तन से उनका बड़ा डिस्टर्ब होता था। एक दिन वह गुस्से में आए और बाबा जी से बहस करने लगे कि क्या दिन भर ढोलक बजाते रहते हो, राम नाम चिल्लाते रहते हो। अरे राम खाना नहीं दे देते, खाने के लिए काम करना पड़ता है और तुम्हारे इस भजन कीर्तन से मेरी नींद खराब हो जाती है, मेरा सर दुखने लगता है। बाबा जी ने कहा कि राम नाम से ही हमें खाना मिलता है। इस बात को लेकर दोनों में बहस छिड़ गई। अब उस घर के मुखिया ने कहा, अगर राम ही खाना देते हैं तो चलो आज मैं भी यहीं बैठता हूँ और देखता हूँ कि राम मुझे खाना देते हैं कि नहीं। मुझे आज आपके राम जी ही आकर भोजन कराएंगे, तभी भोजन करूंगा। अब वह भी बाबा जी के साथ बैठ करके राम 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 जपने लगा। राम नाम जपते जपते काफी देर हो गई। सुबह से शाम होने को आई। उस आदमी ने सोचा, अगर यहीं पर बैठा रहा तो घर वाले दबाव बनाएंगे और जबरदस्ती मुझे घर जाना पड़ेगा और भोजन करना पड़ेगा। उस आदमी ने एक काम किया। वह चुपके से जंगल की ओर निकल गया। जंगल में जाकर के राम 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 जपने लगा। अब प्रभु की लीला देखिए। उस जंगल के रास्ते से कुछ व्यापारियों का समूह जा रहा था। उन लोगों के पास खाने पीने की सारी सामग्री थी। वह लोग काफी थके हुए थे। उन्होंने सोचा, यह अच्छी जगह है, यहीं इसी पेड़ के नीचे बैठकर भोजन बनाते हैं, खाते हैं, फिर आगे चलेंगे। उन सब ने भोजन बनाया और जैसे ही खाने की तैयारी में थे कि बाहर से शोर सुनाई दिया कि भागो भागो, डाकू आ रहे हैं। सभी व्यापारियों ने अपना अपना सामान बांधा और वहां से भाग निकले कि पहले तो अपनी जान और सामान बचाओ, भोजन तो फिर कर लेंगे। व्यापारियों के जाने के कुछ देर बाद वहां पर डाकुओं का समूह पहुंच गया। खाने से बहुत ही मोहक सुगंध आ रही थी। डाकुओं ने कहा, चलो सामान ना सही, कम से कम स्वादिष्ट भोजन करने को तो मिला। वह सब डाकू भोजन करने के लिए बैठे। तभी एक डाकू ने कहा कि इस भोजन में कहीं कोई मिलावट ना हो, तो एक काम करते हैं, पहले इस व्यक्ति को यह भोजन कराते हैं, उसके बाद हम लोग खाएंगे। उन डाकुओं ने उस व्यक्ति से कहा, चलो भोजन करो। उसने कहा, नहीं, मैं राम नाम का जाप कर रहा हूँ, मैं अभी भोजन नहीं करूँगा। डाकुओं ने जबरदस्ती उस आदमी को भोजन कराया और उसके बाद उन सब ने डट कर भोजन किया। अब वह आदमी जंगल से सीधे महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, आप सही थे, मैं ही गलत था। राम ही हैं जो सबको भोजन देते हैं। धन्यवाद।